नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल येस यू कैन इन्वेस्ट पे। आज हम डिस्कस करेंगे आज के सिनेरियो में बेस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक्स जो अवेलेबल हैं, जिनको हम अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं और बेस्ड ऑन द एनालिसिस और कंक्लूजन जो भी इन्वेस्टर्स टेक अवे करते हैं यहाँ से, बेस्ड ऑन दैट उन स्टॉक्स को वो अपने एनालिसिस और कंक्लूजन के हिसाब से बाय कर सकते हैं। टू बिगिन विथ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कौन से होते हैं? हर स्टॉक का एक करंट वैल्यू होता है, स्टॉक वैल्यू, और उसका एक बुक वैल्यू होता है। जिसका भी स्टॉक वैल्यू इज लोअर देन द बुक वैल्यू अंडर वैल्यूड माना जाता है। ऐसे कुछ स्टॉक्स आज हम डिस्कस करेंगे जो जिनके स्टॉक वैल्यू अभी भी बुक वैल्यू से नीचे हैं और बिजनेस वाइज, रेवेन्यू वाइज एंड पास्ट रिसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से जिनमें अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है कि वो फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। सो विल स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट स्टॉक विच इज़ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका करंट प्राइस 259 है, बुक वैल्यू 319 है। यहाँ से हमें ये दिखता है कि भाई ये स्टिल ये अंडर वैल्यूड है स्टॉक अपने बुक वैल्यू से, और P 4.30 है। अगर इसका परफॉर्मेंस हम देखें फॉर फ्यू क्वार्टर्स, रिसेंट क्वार्टर्स, तो हमें दिखेगा कि रेवेन्यूज़ जो हैं कंपनी के जून क्वार्टर से अगर देखें, पिछले जून 2022 क्वार्टर से, तो 18,532 करोड़, 19,336, 19,639 एंड 20,061 करोड़ का रेवेन्यू किया है कंपनी ने। और नेट प्रॉफिट्स जो है वो भी इनफैक्ट 5 क्वार्टर से ग्रोइंग मोड पे हैं। नो क्वार्टर इज किसी क्वार्टर का नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के रेवेन्यू से प्रॉफिट से कम नहीं है। 42964580 करते हुए ये 6,129 करोड़ का मार्च क्वार्टर में इन्होंने क्लोज किया था। इनका एनुअल में भी देखें अगर, जस्ट टू हैव अ फीलर कि हाउ द कंपनी इज़ डूइंग, तो इनफैक्ट मार्च 2017 से इनके रेवेन्यूज़ नीचे नहीं गए, ऊपर की तरफ ही गए हैं। और प्रॉफिट्स में बेसिकली मार्च 2020 से वो अपवर्ड प्रॉफिट्स हैं। इनका जो चार्ट है स्टॉक वैल्यू का, उसको अगर देखें पिछले एक साल में कंपनी जो 102 का लो था, वहाँ से 260 का हाई इन्होंने 261 का हाई दिया है कंपनी ने। बेसिकली 100 से 260 रुपये हो गया ये एक साल में। कंपनी ने ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को एक विद इन अ ईयर ही रिटर्न दिया है, और बेसिकली जो ग्रोथ है वो रिसेंट 1 ईयर की ही दिख रही है इसमें। अदरवाइज बहुत ही ऑसिलेटिंग प्राइस था इसका। ये एक स्टॉक है जो अंडर वैल्यूड एंड हैज़ पोटेंशियल कि इसमें रिटर्न्स बन सकते हैं इसमें, लेकिन द इन्वेस्टर हैज़ टू ट्राई टू एंटर एट अ बेटर टाइम। करेक्ट टाइम तो कुछ भी नहीं कह सकते इन्वेस्ट करने का, बट प्रॉब्ली अ बेटर टाइम कंपेयर टू अदर टाइम। जैसे अभी दिख रहा है ऑलरेडी बहुत हाई पे दिख रहा है, और यहाँ से इस कर्व लोअर पे है, तो प्रॉब्ली थोड़ा और करेक्शन देख के अगर किसी ने ऐड करना हो आफ्टर देन एनालिसिस की, अगर ये बाई करना है कि नहीं करना, उनके क्राइटेरियाज में फॉल करता है हो अगर, तो अभी तो हाई पे है, आफ्टर लिटिल करेक्शन इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। सेकेंड स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे आज वो है REC लिमिटेड है। ये भी बेसिकली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अंडर ही आता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर का है, गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है, एंड ये भी अंडर वैल्यूड है। बुक वैल्यू 221 है, करंट प्राइस 200 है, 52,559 करोड़ का मार्केट कैप है विद स्टॉक P ऑफ 4.5। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ग्रोथ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयरली सेल्स देखें तो दिसंबर 2022 तक नेगेटिव था, उसके बाद मार्च और जून में पॉजिटिव ग्रोथ दिख रहा है। जून क्वार्टर में 16.74% का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ दिया है जून क्वार्टर का, और प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ है। जून 2022 में 2,454 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, एंड दिस जून दे कंपनी हैज गिवन 2,968 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। सिमिलरली प्रॉफिट्स में अगर देखें तो एनुअल रेवेन्यू नंबर्स में देखें तो एनुअल नंबर्स भी इनके ग्रोइंग हैं इनफैक्ट,
मार्च 2018 से ग्रोइंग है। नेट प्रॉफिट भी सिमिलर लाइंस पे है। और चार्ट में अगर देखें, चार्ट में इनके भी पिछले 1 साल में ही तेज़ी दिखी है। अदरवाइज बिजली और पावर कॉरपोरेशन और पावर से रिलेटेड कंपनीज का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं होता था। बेसिकली अब पिछला 1 साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। फ्रॉम अ लो ऑफ इनफैक्ट 93 के लो से 202 के हाई दिया है विद इन अ ईयर। सो दिस कुड बी अ कंपनी विच कैन बी और ऑन योर वॉच लिस्ट। अंडर वैल्यूड है, पोटेंशियल है, बट यू नीड टू वॉच परफॉर्मेंस कैसा चला। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अभी तक तो ठीक दिख रहा है। एंड नेक्स्ट स्टॉक जो डिस्कस करते हैं वो करते हैं कैनरा बैंक। दिस बैंक इज ऑल्सो अंडर वैल्यूड। बुक वैल्यू इज 430, करंट प्राइस इज 340, स्टॉक पी 4.82। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर रेवेन्यूज़ देखें तो ग्रोइंग रेवेन्यूज़ हैं, ग्रोइंग प्रॉफिट्स हैं, और एनुअली भी एनुअली भी बैंक काफ़ी अच्छा कर रहा है, ग्रोथ पाथ पे है अपने। 2000, 6000, 11,000, 12,906 करोड़ एस्टिमेटेड है दिस ईयर 2024 में। मार्च 2023 में 11,345 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया है बैंक ने। और FIS GIS की प्रेजेंस, हैवी प्रेजेंस है। दिस कैन बी ऑन योर वॉच लिस्ट। इसका भी अगर चार्ट हम देखें पिछले 1 साल का, तो 1 साल में कंपनी ने फ्रॉम अ लो ऑफ 210 343 का हाई दिया है। 3 इयर्स में भी अपवर्ड कर्व है। इनफैक्ट 86 किलो से 340 पे है आज कंपनी। 5 ईयर में वैल्यू थोड़ी कम होती है क्योंकि बीच में कंपनी का लो 77 तक का हुआ था, 282 से नीचे गिर के फिर ऊपर उठा है। सो 1 ईयर 3 ईयर में अच्छा रिटर्न है बैंक का। फोर्थ स्टॉक जो डिस्कस करेंगे वो है ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो बेसिकली ओरिएंट पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ पेपर and other products including caustic soda, lye, CS flakes, liquid chlorine and hydrochloric acid। CK बिरला ग्रुप की कंपनी का पार्ट है ये। इसका भी बुक देखें अगर, करंट स्टॉक प्राइस जो है 43.8 है, बुक वैल्यू 71 है। सो हियर ऑल्सो वी सी दैट द करंट स्टॉक इज स्टिल अंडर वैल्यूड। और इनका परफॉर्मेंस देखें अगर, सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इनफैक्ट जून 2021 से जो सेल्स है, ग्रोइंग सेल्स है, कोई भी क्वार्टर नीचे नहीं गया है। प्रॉफिट्स में जून 2022 से जो क्वार्टर्स हैं, ऑल पिछले 4 क्वार्टर्स में कंपनी ने अच्छा दिया है। मार्च 2023 में 50 CR का नेट प्रॉफिट दिया है कंपनी ने। और एनुअल नंबर्स में ग्रोथ 3 साल में हमें दिख रहा है कि ग्रोइंग सेल्स है बेसिकली 443, 586, 943। और उसके पहले जो 21 और 22 में बेसिकली प्रॉफिट्स में तो लॉस था कंपनी का, बट मार्च 2023 में 99 करोड़ का प्रॉफिट शो किया कंपनी ने। इन्वेस्टर्स में DIIs का प्रेजेंस है इसमें। और इसका एक बार चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। 1 साल में कंपनी ने फ्रॉम अ लो ऑफ 28 से 44 का हाई बनाया है कंपनी ने। 44 से 46.60 का हाई बनाया है। और अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो कंपनी नीचे गई थी। सो बेसिकली जो 5 साल के पहले का जो हाई था 50.0, वहाँ भी कंपनी नहीं पहुँची है। एंड जो ट्रेंड दिख रहा है ग्रोथ का, उस हिसाब से तो लगता है कि कंपनी विल डू गुड इन द कमिंग फ्यूचर। एक कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी दिख रही है परफॉर्मेंस में। सो दिस कैन बी ऑन योर वॉच लिस्ट टू। आई थिंक हियर एज एन इन्वेस्टर थोड़ा पेशेंस और दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आई एम नॉट 100% कन्विंस्ड येट। मतलब इट कैन बी अ लिटिल गैम्बल। होता यही है कि जब छोटी कंपनीज होती हैं उसमें रिस्क इन्वॉल्व ऑफ कोर्स होता है। और मार्केट कैप देख रहे हैं आप 930 करोड़ का है। सो उसमें जो हाईस हैं वैसे ही लोज का भी चांस काफ़ी अच्छा होता है। तो थोड़ा कॉशियसली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करना चाहिए, पूरा नहीं करना चाहिए, सो दैट यू आर नॉट entirely exposed to the risk। अगला स्टॉक डिस्कस करेंगे विंध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड नाम से है। इट्स एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंड सेल ऑफ केबल्स comprising of telecommunication cables, other type of wires and cables. So this is also undervalued. Book value 2879 crore, sorry 2879 rupees, and current price is 2054 rupees। And performance wise इसका अगर देखें पिछले 3 क्वार्टर से
कंपनी ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ दे रही है, बहुत अच्छा सी ग्रोथ दे रही है, 78%, 111%, 284%. सो विच इज सिग्निफिकेंटली बेटर परफॉर्मेंस इन सेल्स. नेट प्रॉफिट में भी वो कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है. मार्च क्वार्टर में 101 करोड़ का प्रॉफिट दिया है कंपनी ने. इन प्रॉफिट दो कंपनी अभी भी जो 19 और 20 वाले 21 वाले नंबर से वो नहीं टच कर पाए, लेकिन हाँ सेल्स में कंपनी 2900 करोड़ पे मार्च 2023 में कर लिया है. बेसिकली इस कंपनी पे कर्जा होना चाहिए थोड़ा सा, हाँ 668 करोड़ का कर्जा है, रिजर्व्स हैं. तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ तो है ऑफ कोर्स जो हमें दिख रहा है. इसमें हमें एक्सपेंसेस इनके बढ़े हुए दिख रहे हैं, इनके मार्जिन थोड़े कम है, बट स्टिल दे आर ऑन द ग्रोथ कर्व, जिससे ये सूनर और लेटर, इनफैक्ट नॉट लेटर, बहुत जल्द ही अच्छे नेट प्रॉफिट्स दिखाएगी कंपनी. सो बेसिकली जो हम देख रहे हैं कि 2021 के जो 270 CR का नंबर था, द कंपनी का अगर कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस रहा ऐसा ही, इस ग्रोथ ऐसा रहा और कंसिस्टेंसी रही ग्रोथ में. 284% ग्रोथ इस वेरी सिग्निफिकेंट ग्रोथ. 358 करोड़ से 1375 करोड़ का सेल्स रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ था. ऑपरेटिंग प्रॉफिट 33 से 128 हो गया था. नेट प्रॉफिट 56 से 101. सो ईयर ऑन ईयर तो कंपनी ने ऑलमोस्ट डबल अप किया है नेट प्रॉफिट. सो आई थिंक कंपनी इज डूइंग गुड. 3 क्वार्टर से हमें दिख रही है. ऐसे ही 3-4 क्वार्टर और दिखे तो कंपनी काफ़ी डिमांड में हो जाएगी इन्वेस्टर्स में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो केबल सेगमेंट है, केबल सेगमेंट काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे भी रही है. सो अगला स्टॉक विल डिस्कस इस वेरिटास इंडिया लिमिटेड करके है. बेसिकली द कंपनी इज फोकस्ड ऑन ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन केमिकल्स, लॉजिस्टिक्स, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड पावर जनरेशन. ये भी अंडर वैल्यूड आप देख रहे हैं. करंट प्राइस 228, बुक वैल्यू 859. अब इसका मार्केट कैप 611 CR. ये सो बेसिकली ये और रिस्की कंपनी है. सो इसमें जब भी वॉच लिस्ट में रखें और जब भी परचेज करने की भी सोचें तो हमेशा इसको रिस्क प्रायोरिटी में ऊपर रखें, हायर रिस्क मान के इन्वेस्ट करें. इसके अगर परफॉर्मेंस देखें, सो बेसिकली जून 2022 से कंपनी ने इनके रेवेन्यू बढ़ते जा रहे हैं ईयर ऑन. पिछले लास्ट 2 क्वार्टर में इन्होंने ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ 24% और 29% के करीब करीब इनका ग्रोथ रहा है. प्रॉफिट्स भी 18 से 25 और 19 से 29, सो प्रॉफिट में भी ग्रोथ है. एनुअली अगर देखें तो रेवेन्यूज इनके 3 साल से बढ़ रहे हैं. 2022 से 2023 में बहुत मैसिव या बहुत बड़ा ग्रोथ तो नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर्स हैं. जो हम इन क्वार्टर्स में देखें, जैसे हमने मार्च क्वार्टर देखा कि 2 क्वार्टर से कंपनी में 25% करीब करीब ग्रोथ है. तो ये अगर कंटिन्यू होती है इस साल तो इस कंपनी के लिए, के इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बढ़िया होगा ये, क्योंकि वो प्रॉफिट में भी कन्वर्ट होते दिखेंगे. एट द एंड ऑफ द डे इट वुड बी इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदे का सौदा होगा. इसमें एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रहा था आपको. सो कंपनी का बोरोइंग्स देखिए बहुत सिग्निफिकेंटली डाउन हो गया है. सो अगर हम ये देखें यहाँ पे इनके प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 142 है, लेकिन सब इनका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था, 51, 35, 24, 19, 17. सो अब ये बोरोइंग इनकी कम हो गई है. सो इंटरेस्ट का लोड इनका कम होने लगेगा धीरे धीरे और ये कंपनी रिटर्न देने में सक्षम हो जाएगी. इनफैक्ट पिछले 1 साल में देखें तो कंपनी का जो लो रहा है करीब करीब 115 से आज कंपनी 227 चल रही. बीच में कंपनी 266 तक का हाई दिया था. तो दिस इज़ अ रिस्की कंपनी ऑफ कोर्स, बट अगर नंबर्स देखें और इनका बोरोइंग्स इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन इन दर फाइनेंसेस, है ना, ताकि और स्ट्रॉन्ग बुक्स हो सके. तो इसको भी वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं. मैं इन्वेस्ट करने की सजेशन तो किसी भी स्टॉक में नहीं दे रहा हूँ. मैं जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, मैं सारे इन्वेस्टर्स से, अपने जुड़े हुए लर्नर से ये म्यूचुअल डिस्कशन है. सो मुझे लगता है कि अंडर वैल्यूड है. सो मतलब इस साइंस को अगर देखें तो ये अभी तो आई थिंक 1/4 पे चल रहा है. आई थिंक ये डबल अप भी होगा तो हमें यहाँ काफ़ी वैल्यू मिलेगा, हमें प्रॉफिट मिल सकता है इन्वेस्टमेंट साइड में. एंड एक उससे और ज़्यादा रिस्की कंपनी पे आते हैं जिसका मार्केट कैप 237 करोड़ का ही है. बुक वैल्यू 60 है, करंट प्राइस 41 है. सेरेमिक्स, मरुदेश्वर सेरेमिक्स लिमिटेड नाम है. इनका काम बेसिकली सेरेमिक एंड टाइल्स वगैरह बनाते हैं.
अंडर ब्रांड नेम है नवीन। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ है। इनफैक्ट 2020 से दिसंबर 2020 से इनके ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है। पिछले 4 क्वार्टर देखें तो 31, 40, 43, 57 ग्रोइंग सेल्स हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोइंग सेल्स दिख रहा है, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ भी दिख रहा है। नेट प्रॉफिट भी इनका बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो भी अपवर्ड कर्व में है। 0.81, 1 CR, 1.43, 1.47, 2.7, छोटी कंपनी है। लेकिन ऑफ कोर्स टाइल्स का मार्केट बहुत ही जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर और जहाँ भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है, टाइल्स का डिमांड रहता है, सेरेमिक्स का। तो इसमें भी ग्रोथ की पोटेंशियल काफ़ी है। और हमें ईयर ऑन ईयर सेल्स में तो दिख ही रहा है कि 84, 30, 16, 53। और एनुअल अगर सेल्स देखें, एनुअल सेल्स ग्रोथ तो पिछले 2 साल से एक साल 52% का ग्रोथ है सेल्स में, एक में 41% का है। तो ये सिमिलरली कन्वर्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इनका नेट प्रॉफिट फॉर एग्जांपल देखें तो नेगेटिव 12 से 2 हुआ, 14 करोड़ का इम्प्रूवमेंट हुआ प्रॉफिट में। फिर इस साल 5 करोड़ का इम्प्रूवमेंट हुआ। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड एक कंपनी कैन टर्न आउट टू बी अ गुड बेट फॉर इन्वेस्टर्स। ये मुझे लगता है बेस्ड ऑन कि इनकी क्वार्टरली जो ग्रोथ स्टोरी चल रहा है, एनुअल नंबर्स देख रहे हैं। बैलेंस शीट में इस साल बोरोइंग इनकी बढ़ी है थोड़ी सी। इन्वेस्टर साइड में प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक इसमें बढ़ाते ही रह गए, चले गए। और एज ऑफ दिस क्वार्टर जून 2023 72.65% ऑफ शेयर होल्डिंग इनके पास है। तो आई थिंक जो प्रमोटर्स हैं दे हैव कॉन्फिडेंस ऑन द प्रोडक्ट एंड द कंपनी, और इसलिए इतना बड़ा स्टेक अपने पास रखा हुआ है इन्होंने। मुझे लगता है कि इस एज ऑफ अगस्त 1 अगर मैं कुछ स्टॉक्स चुन के आपके सामने लाऊं जो अंडर वैल्यूड हैं, वो यही होंगे। एक PFC हो गया और REC हो गया, इसके अलावा कैनरा बैंक हो गया, ओरिएंट पेपर हो गया, विंध्या टेलीलिंक हो गया, वेरिटास हो गया, मुर्देश्वर सेरामिक हो गया। अब ये सारी कंपनियां अंडर वैल्यूड हैं तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी है जिसकी वजह से अंडर वैल्यूड है। और दे स्टिल हैव टू कवर अप परफॉर्मेंस पाथ, जिसकी वजह से ये वैल्यू का जो अंडर वैल्यू का डिफरेंस है बुक वैल्यू और करंट प्राइस में, वो ख़त्म हो जाएगा। और इनफैक्ट कुछ परफॉर्मेंस अच्छे होने के बाद करंट प्राइस बुक वैल्यू को सरपास कर जाता है धीरे धीरे। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ इनमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बट ऑफ कोर्स रिस्क इन्वॉल्व है। सबके मार्केट कैप अलग, कुछ इसमें स्मॉल कैप था, कुछ मिड कैप है। और REC तो PFC REC तो ये लार्ज कैप कंपनीज हैं। तो ये सारी एनालिसिस कोरिलेट करके फिर अपना डिसीजन लें। बेसिकली ये तरीका जो मैं जिस तरीके से दिखा रहा था कि क्या क्या चीज़ देख रहे हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में टू मेक अ डिसीजन, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके डेली हैबिट्स में हो कि क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए। अगर अंडर वैल्यूड तो बहुत सारे स्टॉक होते हैं, मतलब आप सर्च करने जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्टॉक अंडर वैल्यूड दिखने लगेंगे। लेकिन उसमें हमने परफॉर्मेंस भी देखना है कि किसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है इन द रिसेंट क्वार्टर्स, किसकी बोरोइंग्स मैनेज्ड हैं, किसकी इन्वेस्टर्स प्रमोटर्स उनकी स्टेक होल्डिंग स्ट्रॉन्ग, वो सब देख करके कुछ स्टॉक्स जो हैं ये हैं। और ये सारी चीज़ें हमें सबको ही देखनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टमेंट। और कभी भी कंपल्सिव बाइंग ना करें कि भाई खरीदना ही खरीदना है। आप स्टडी करिए और छोटे ट्रंचेस में बाई करें ताकि अपना आपका रिस्क जो है मिनिमाइज हो। और जब बेनिफिट्स रीप हों तो बेटर बेनिफिट्स सबको मिले जो इन्वेस्टर्स हमारे। ऐसे डिस्कशंस और लर्निंग के लिए आप जुड़ते रहिए हमारे चैनल ये सी कैन इन्वेस्ट पे। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।